बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ैलदार शादाब कियानी साहब। आज हम बात करेंगे मारगला की पहाड़ी के हवाले से। वहाँ पे जो आग लगती है नाजरीन, इससे पहले हमने कई प्रोग्राम किया, आपको बताया कि उसमें CDA की क्या नाअहली है, CDA का जो इन्वायरमेंट का शुबा है उनकी क्या नाअहली है। उन्होंने गधे भी लिए थे, ख़रीदे थे बल्कि गधे, ताकि आग बुझाई जा सके। दौर हेलीकॉप्टर का है लेकिन CDA ने गधे ख़रीदे थे। शादाब कियानी साहब चूँकि मुकामी हैं, इनके आबा अजदाद की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और फिर मारगला की पहाड़ियों के हवाले से तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इनकी भी। अस्सलाम वालेकुम जनाब शादाब कियानी वालेकुम सलाम मगर साहब। शादाब कियानी साहब, मारगला की पहाड़ी जो है, ये क्या सिर्फ जो इस्लामाबाद के एरिया में इतनी मारगला की पहाड़ी है, या इसका कोई मोहल्ले वकूफ़ काफ़ी लंबा चौड़ा है? मांगड़ साहब, गुजारिश ये है कि अक्सर टेलीविज़न पे भी आता है जी कि मारगला की पहाड़ी पे आग लग गई या पहाड़ियों पे आग लगी। ये कोई 1 2 4 पहाड़ियाँ नहीं हैं। ये सर पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है टेक्सला मारगला से। हाँ। और ये थ्रू आउट फिर इस्लामाबाद शाह लदिता से होता हुआ सैदपुर मॉडल विलेज, आगे बरी माम बराको से होता हुआ ये मरी तक जो ये पूरा ये पहाड़ी सिलसिला है, इसको मारगला हिल्स कहा जाता है। सही। ये 79 के अंदर CDA ने एक रूल बनाया है, मास्टर प्लान में शामिल किया है। बोर्ड में इसका डिसीजन हुआ है कि इसको नेशनल पार्क में शामिल किया जाए। 1979 में इसको मास्टर प्लान में शामिल किया और उसके बाकायदा रूल्स बने कि इसके अंदर जितनी आबादियां हैं इनको ऐसे ही रखा जाएगा, ना ये बढ़ेंगी ना कम होंगी। जो जो इसके अंदर पानी के तालाब हैं, जो जो चीज़ें हैं, इनको ऐसे ही हमने रखना है। जबकि उसके बरक्स CDA के अपने ही बनाए हुए रूल्स के बरक्स यहाँ पे काम हुए हैं। एक तो यहाँ पे इन्होंने एक प्राइवेट NGO को ले आए हैं यहाँ पे मारगला की पहाड़ी, ये जू भी तो उसी को दिया है ना? जी, ये उसी को ना। हाँ। तो वो NGO जो है उसने तो इलीगली तौर पे सर इन पहाड़ों पे चीते भी छोड़े हैं। अच्छा। रीछ भी छोड़े हैं, और सांपों की ऐसी ऐसी इकसाम छोड़ी हैं कि जो उड़ने वाले सांप हैं। अच्छा। ये ट्रायल 3 ट्रायल 5 पे और शाह लदिता की पहाड़ियों पे जो लोग वीकेंड पे जा रहे हैं, ये उनको बहुत बड़ा जानी खतरा भी है। और जब ये जंगली जानवर सर उनको कुछ जंगल में नहीं मिलेगा तो वो लाजमी फिर शहर का रुख करेंगे। नहीं शादाब कियानी साहब, 28 देहात तो ऊपर है मारगला की पहाड़ियों पे, तो वो लोग तो पहले शिकायत करते हैं कि हमारी भेड़ बकरियां खा गए। जी सर, वो लोग हमें बाकायदा आई विटनेस हैं कि उनके सामने जो है ना खतरनाक सांप और ये चीजें छोड़ी गई हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में लेके आते हैं और वो निकाल के इनको जो है ना। इस NGO का सरबराह कौन है? सर ये एक रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी थे, रोहिदाद खान साहब, जो भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। जी जी सर। अच्छा। वो थे, एक उनके साथ उस्मान साहब हैं, और कुछ इस तरह जो है ना वो मौसमियात के लोग हैं। तो अब ये देखें, ये तकरीबन सर कोई जो रकबा है इस मारगला की हिल्स का, तो ये कोई 20 लाख कनाल है। बहुत बड़ा एरिया है। और इसकी मुख्तलिफ जगह पे वायलेशंस भी हुई हैं। जैसे इसके ऊपर जो है ना वो मोनाल होटल और ला मोन्टेना अभी हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। फिर इसके अंदर जो रोडों की कटाई होती है, दरख्तों की कटाई होती है। अच्छा, यहाँ पे इख्तियारात की एक बहुत बड़ी जंग है सर। अब ये जो NGO है, इनके पास स्टाफ बड़ा थोड़ा है। अच्छा। कब्जा इन्होंने सारा किया हुआ है। और CDA के पास प्रॉपर स्टाफ है। तो ये NGO वाले CDA को कभी बदनाम करने के लिए आग लगवा देते हैं, और कभी CDA वाले NGO को बदनाम करने के लिए कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपको बताऊं ना शादाब कियानी साहब, और इस्लामाबाद में जब आग लगती है तो इसका लाजमी बात है कि इसके वो गर्मी का असर भी होता है। और दूसरा, जो हमारे डेलीगेशन आते हैं, बाहर से मेहमान आते हैं, यही हमारे पास पहाड़ी है दिखाने के लिए, यार देखो इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है। तो वो उसकी खूबसूरती तो खाक है, वो उधर आग लगी होती है, परिंदे जल रहे हैं। लेकिन एक और इसका पहलू भी है शादाब साहब, मैंने CDA से पता किया कि इस मारगला की पहाड़ी के लिए, क्योंकि हर साल आग लगती है, 400 जो है वो मुस्तकिल मुलाजिम रखा हुआ है, और फिर अप्रैल से जुलाई तक के लिए 450 आर्जी रखा जाता है। उसमें ये हेरा फेरी करते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है जो 400 मुस्तकिल होगा ना, वो भी उन 28 देहातों से होगा, और जो 450 रखेंगे वो भी उन्हीं 28 देहातों से होगा। होता यह है कि एनवायरमेंट के जो लोग हैं वो अपने चाचे मामे ताए के बच्चे जो है या सिफारशी सियासी बुनियादों पर रख लेते हैं। जब मकामी लोगों को उनका हक नहीं मिलता तो फिर वो आग लगा देते हैं। वो आग भी लगाते हैं सर। फिर दूसरी बात यह है कि वो जो अपने चाचे मामे वाले रखते हैं, वो अब एक बंदा सिंध से आया, वो पहाड़ को जानता ही नहीं है ना। वो पहाड़ पे चढ़ सकता है। हाँ जी। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम है सर, जब यहाँ पे आग लग जाती है तो हेली के लिए वफाकी काबीना को लिखा जाता है। अब वफाकी काबीना का 3 दिन इजलास ना हो, 2 दिन ना हो, 5 दिन ना हो, तो वो फाइल वहां पे पेंडिंग पड़ी रहेगी। आग लगी हुई है। आग लगी हुई है। जबकि
हमारा जो ये इदारा है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पाकिस्तान की 3-4 सूबाई असम्बलियों से बड़ा इसका बजट है। जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से बड़ा बजट है, आज़ाद कश्मीर असम्बली से बड़ा है, केपी असम्बली से बड़ा है, बलूचिस्तान असम्बली से ज़्यादा बजट है। और उन असम्बलियों के पास उनके अपने हेली मौजूद हैं। जो बताने का मकसद है कि इतना बजट होने के बावजूद आप अपना क्यों नहीं हेली परचेज करते? आप सर मेरी बात को मजाक ना ले शदाब कियानी साहब, आप यकीन माने मैंने सीडीए से कंफर्म किया, इन्होंने कोटेशंस के जरिए खोते लिए थे आग बुझाने के लिए। और मैंने पूछा उनसे, दुनिया हेली पे जा रही है, खोतों पे जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी दुश्वार गुजार रास्ते हैं, जी। तो खोते जा वहां पे जा सकते हैं गधे, तो उस पे बैठ के इनका हमला, तस्वीरें भी मिली मुझे। जी सर। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी फायर वाल जो है वो भी हमने लगाए हैं ताकि बुझाने में आसानी हो सके, लेकिन आग उसी तरह लगती है, तबाही उसी तरह होती है। सर आप ये देखें कि इन मरगला हिल्स पे रेंजर बैठी हुई है और पिछले 15 साल से बैठी हुई है। अगर ये कंट्रोल करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, मतलब जहाँ पे रेंजर बैठी है आग फिर भी लग जाती है। इसके बरक्स आप पाकिस्तान के बाकी पहाड़ी इलाके में चले जाएं, आप पीर स्वावा से आगे चले जाएं, आप नथिया गली चले जाएं, वहां नहीं लगती। कुछ यार रेंजर आग बुझाने के लिए तो नहीं है। नहीं सर, रेंजर सिक्योरिटी के लिए तो है ना, सिक्योरिटी के लिए तो है। वहां पे किधर से लोग आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या मामलात हो रहे हैं, पूरा उनको पता है। लेकिन सर इसमें ना इख्तियारात की जंग है, इसमें कोई मकामी लोगों मेरा ख्याल ये 6 फ्री की जंग है। मसलन एक फ्री का सीडीए, जी सर, दूसरा फ्री का 28 देहातों में बसने वाले लोग, तीसरा फ्री की एनजीओ आ गई है। जी सर। तो सब एक दूसरे के खिलाफ नमर्द अज़बा हैं और आग लगाते हैं पहाड़ियों को, और वहाँ की जो जंगली याद तबाह हो जाती है। मकामी लोगों का इतना कसूर नहीं भी है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि मकामी लोगों की कुछ काली भेड़े होंगी, वो करते होंगे, लेकिन डेफिनेटली मैं उनको काली भेड़े नहीं कहता, पूछे क्यों? जी सर। और यार जब उनका आप हक नहीं देंगे उनको, उनकी जगह पे अपने मासी का पुत्र भर्ती कर लेंगे, तो उनका ये हक तो है कि नहीं? असल में सीडीए के अंदर भी ना सर एक इख्तियारात की जंग है। अब एनवायरनमेंट के अंदर भी जो है ना, एनवायरनमेंट का अपना एनवायरनमेंट सारा खराब है। 3 डिप्टी डीजी बैठे हैं और ऊपर डीजी साहब है ही नहीं। 3 डिप्टी डीजी बैठे हुए हैं, एक मैडम है और एक न्याजी साहब है और एक राणा साहब है, और उनके ऊपर डीजी साहब की पोस्ट ही नहीं है सर, खाली है। नहीं हो भी तो कौन सा वो जो जेम्स बॉन्ड है कि जी वो सारे मसाइल का हल निकाल लेगा, वो आएगा तो करप्शन और हो जाएगी सर। पहले थे ना डीजी, जी बिल्कुल, क्या मारगला की पहाड़ियों के ऊपर आग लगना सर इतनी ज्यादा नहीं थी। अभी जो है ना, ये जब से एनजीओ और ये चीजें आई हैं ना, देखें अभी मांगट साहब 5-5 दिन आग लगी रहती है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ता है कि यार ये आग लगी हुई है। हाँ जी। तो चेयरमैन सीडीए कहते हैं जी हमारे पास हेली नहीं है। हाँ जी। मतलब एक आसान बहाना बनाया हुआ है कि हमारे पास हेली। इस दफा तो आग लगती लगती फैसल मस्जिद के पिछवाड़े में आ गई थी। सर मेरे पास एक खबर और है कि पाकिस्तान नेवी का फ्लैग लगा हुआ था, हाँ, और उसको भी आग लगी है, और वहाँ पे पोस्ट को भी नुकसान हुआ है। ये जो पहाड़ी सिलसिले की आग थी, ये फैल के फिर आगे तक गई है। सही ये काफी, क्योंकि वो खबर टीवी पे नहीं आई, और ये हमारे लिए जो है ना, ये ऐसी खबर थी कि हम बड़े परेशान हुए कि यार अगर ये खबर, ये आग आबादी तक चली गई है, हाँ जी, तो फिर आगे क्या बचा है सर? सही बात है। तो इसका सीडीए ने कोई अभी तक मेरा ख्याल कोई हल नहीं निकाला। चे जाए कि बस सीडीए में एक मीटिंग हुई है मेरे राय के मुताबिक कि जी आगे मानसून शुरू हो जाएगा, बारिशें शुरू हो जाएंगी, जैसे आज बड़ी जोरदार बारिश हुई थी, बारिश जाने त्याग जाने। सर एनवायरनमेंट ने दरख्तों की बेदरेक कटाई करवा दी इस्लामाबाद में। पहले हर तीसरे चौथे दिन गर्मियों में बारिश हो जाती थी, अब 10-10 दिन 15-15 दिन गर्मियों में बारिश नहीं हो रही। दूसरा सर, रात के वक्त देखा गया है कि F6, 7, 8 में बकरा मंडी से लोग आते हैं, पूरी सुजुकी और शहज और कटाई करके दरख्तों की ले जाते हैं, और वो अपने बकरियों को। और ये सीडीए वाले उनके सहूलतकार हैं। ये सर वहाँ पे रेंज अफसर और छोटे लेवल के जो मुलाजम है, ये सब मिले हुए हैं। हमने डीजी साहब को पिक्चर्स भी सेंड की हैं, लेकिन अभी तक किसी भी एहलकार के खिलाफ कोई नहीं। मैंने तो मौके से पकड़वा दिए थे। जी सर। पिछले साल यहाँ से वो ट्रक भर के लेके गए, तो फैजाबाद के करीब एक फार्म हाउस में रखा। तो जो डिप्टी कमिश्नर सीडी हैं सरदार आसिफ साहब, उनको जो साबिक चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि जी मौके पे जाके ये साहब कुछ करें। तो वो मौके पे गए, वहां से लकड़ बरामद हुए, लेकिन टम्बर माफिया चूंकि माफिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। सर एक टम्पर माफिया है, एक जो है ना पत्ता माफिया है, जो पत्ते बकरियों को खिलाए जाते हैं, जो बकरा मंडी में यूज होते हैं। अच्छा, वो पत्ते तोड़ के ले वो पत्ते जो है ना, वो दरख्तों की वो पूरी टहनियां काट के ले जाते हैं, और इसके लिए सर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का सालाना बजट जारी हो रहा है, लग रहा है, हाँ। लेकिन दरख्त नहीं है। आप मरगला हिल्स पे, मरगला रोड पे जाएं, आप F6, 7 के जितने भी रोड हैं, लिंक रोड हैं, ग्रीन बेल्ट है, सर दरख्त खाली पड़े हुए हैं। अच्छा, ये शदाब कियानी साहब, अक्सर खबरें आती हैं कि जी
ट्रेल 5 या ट्रेल 3 यहाँ से चीता जो है रोड पे आ गया। अब मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि मुझे भी 30-32 साल इस्लामाबाद में हो गए कि कभी शेर का नहीं सुना था। अब मुकामी लोगों से मैंने सुना है जी शेर भी निकलता है इधर। सर इस तरह कि ये जो एनजीओ वाले हैं इन्होंने जगह जगह कैमरे भी लगवाए हैं और ये इसको वॉच भी कर रहे हैं, इन्होंने ये खुद छोड़े हुए हैं। सही। और ये पूरी मरगला हिल्स पे इनके कैमरे लगे हुए हैं, ये वॉच करते हैं कि ये जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये ऊपर नथिया गली के एरिया में ये चीते और ये चीज़ें चली जाती हैं, जब उस तरफ बर्फबारी होती है तो ये नीचे आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ये सर्दियों पे मारगला रोड पे भी चीता देखा गया है, दामने को की रोडों पे देखा गया है। बाइक वालों का कुछ छोटा मोटा जो है ना उनको भी रोका है इसने। तो ये ऐसा है कि बिल्कुल अभी आने वाले दौर में भी अगर ये इसकी ब्रीडिंग होती है, इसके बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो ये आबादी को लाजमी बात है कि ये, क्योंकि इसको अगर आपने पार्क बनाना है तो फिर जंगले लगाएं प्रॉपर, इसको वो लेके जाएं उस तरफ। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो चीते इन्होंने ला के छोड़े यहाँ पे, जी जी, वो बिल्ली की तरह बच्चे देते हैं। बिल्कुल सर, यही हमें मुकामी लोगों ने बताया है कि शेर जो होता है, बबर शेर, वो तो एक बच्चा देता है। इनके साथ 4, 6, 5 बच्चे इकट्ठे एक ही एज में देखे गए हैं। तो ये मुकामी लोगों से जब हमने पूछा तो उनके किसी की बकरी ज़ाया हुई है, किसी की गाय ज़ाया हुई है। तो ये इस पहाड़ की बैक साइड पे KPK का एरिया है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोगों ने फिर फायर भी किए हैं अच्छा चीते के ऊपर। बहुत शुक्रिया जनाब शादाब कियानी साहब। नाजरीन, इस हवाले से, मारगला की पहाड़ी के हवाले से, यहाँ पे लगने वाली आग के हवाले से, यहाँ पे बसने वाले दरिंदों के हवाले से, परिंदों के हवाले से, इंसानों के हवाले से जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शमशाद मांगट और ज़ैलदार शादाब कियानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।